ओ पूरे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, बड़े बड़े महापुरुष, अरबों की संख्या में सब। एक दूत भाग करके आया और कहा कि लाखों गौओं को अधीन बनाते हुए कौरव सेना विराटनगर की तरफ बढ़ रही है, और ये सब पांडव, नकुल सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, विराट और सेना, ये त्रिगर्त सुशर्मा की सेना को परास्त करके उधर ही पड़ाव डाले हुए, नगर में नहीं है। भाग करके नगर में आया तो राजकुमार उत्तर केवल नगर की रक्षा में थे, और ये बहुत ही सुकुमार तत्व समझो, बहुत ही सुकुमार थे। ज्यादातर ये महल में ही रहते थे, दास दासियां और पत्नियां उनके बीच में हंसी मजाक हो, ऐसे रहना, और अपनी बड़ाई मारते रहते थे। इस बीच में तो ग्वाला भाग करके आया और उसने कहा, राजभवन में जाकर के देखा, वहां तो युद्ध हो रहे हैं और ये विनोद कर रहे हैं अपनी स्त्रियों से, दासियों से, ऐसे बैठे हंसी मजाक। महाराज की जय हो। उत्तर से, उत्तर ने कहा, हाँ क्या सूचना लाए हो? बोले, उधर तुम्हारे पिता युद्ध में, इधर कौरवों की सेना आ चुकी है और आपके गोधन का अपहरण करके विराटनगर की तरफ बढ़ रही। राजकुमार, आप तो महाबली है ना? उसने कहा, हाँ महाबली तो हूं ही। तो बोले, आप कौरवों की सेना को रोकिए, चल के परास्त कीजिए, चल करके आप अपने गोधन को छुड़ाइए और नगर की रक्षा के लिए। अब स्त्रियों के सामने क्या कहे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीरता स्त्री और बच्चों के बीच में, और जब वीरों के सामने पहुंचते हैं तो पसीना आ जाता है। उन्होंने कहा कि युद्ध तो मैं कर सकता हूं कौरवों से, भीष्म से भी कर सकता हूं, मैं सुयोग्य हूं। इस समय मैं राष्ट्र का स्वामी हूं, क्योंकि महाराज युद्ध में गए तो पूरा अधिकार मेरे हाथ में है। अगर मेरे पास कोई उत्तम सारथी होता तो मैं अर्जुन जैसी वीरता दिखा सकता था। तो सैरंध्री द्रौपदी जी वही थी, देखा ऐसे और कहा, अर्जुन जैसी वीरता दिखा सकते? बोले, सैरंध्री तो तुम हमें छोटा मोटा वीर समझती हो। बोले, नहीं मैं तो महावीर समझती हूं तुमको, लेकिन अर्जुन को कभी देखा है? कहा, देखा नहीं पर सुना है। मैं अर्जुन जैसी वीरता दिखा सकता हूं अगर सारथी मिल जाए। उत्तर ने स्त्रियों के बीच में अपनी बड़ाई, मैं ऐसा बोली, बड़ी उत्साहजनक प्रशंसाजनक बातें की। उस ग्वाले ने कहा, महाराज यहां बैठ के प्रशंसा करने का समय नहीं, सेना आगे बढ़ती चली आ रही, आप कुछ कीजिए। उन्होंने कहा, कोई सारथी होता तो चल देते, अब सारथी कोई नहीं है, हमारे योग्य सारथी चाहिए। युद्ध के लिए तो मैं पूर्ण समर्थ हूं, पर सारथी चाहिए। जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों को भयभीत करते हैं, वैसे मैं शांतनु नंदन भीष्म को, दुर्योधन को, द्रोणाचार्य को, कर्ण को, अश्वत्थामा को, सबको भयभीत कर दूंगा। बृहन्नला दूर खड़ी थी, हंस रही थी देख देख के कि अभी देखा नहीं होगा तुमने भीष्म आदि को, इसलिए ऐसा मेरे सामने क्या 2 मुहूर्त में सबको परास्त कर दूंगा। जब ऐसी वो डींग हाक रहे थे तो सैरंध्री नजदीक आई और कहा, राजकुमार आपकी बातें सुन के तो आपको ऐसा लगता है विश्व के अद्वितीय वीर आप हैं। हां, तुम्हें कोई संशय? तो बोले, आप कुछ वीरता भी तो दिखाइए ना। बार बार ग्वाला कह रहा है कौरववंशी है, सारथी नहीं है कोई, इसलिए नाचना ना आता हो। तो बोले, आंगन टेढ़ा है इसलिए मैं नाच नहीं सकता, वैसे तो मैं बहुत अच्छा नाच लेता हूं। हाँ, सैरेंद्र ने कहा, सारथी की व्यवस्था मैं कर दूं। जो खांडो प्रस्थ को जलाने वाले गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, उसी के बल से खांडो प्रस्थ जला। ऐसा सारथी कौन है? अपने घर में रहने वाली ये बृहन्नला, ये सारथी बोलेगी। राजकुमारियों को नचाती ये सारथी। मान लो, द्रौपदी ने कहा जो सैरेंद्र थी, मान लो कि साक्षात अर्जुन ही है, ऐसी कला इसमें है। अगर ऐसा है तो देख लो प्रयास करके, राजी हो। अब तो डर लगने लगा कि सारथी भी मिल रहा है। जिन दिनों अर्जुन की सहायता भगवान श्री कृष्ण दावानल रूप महान खांडोवन को जलाया,
तो यही थे प्रधान, यही थे जिसे बृहन्नला समझ रहे हो, यही सारथी थे। उत्तर ने कहा वैसे इसको सारथी बनाना तो मुझे शोभा नहीं देगा कि एक नपुंसक सारथी हो, पर अगर तुम्हें अनुभव है ऐसा तो तुम देख लो, बात करो। द्रौपदी ने कहा हमारी तो बात हो गई है, क्योंकि हम वहां थी जब महाराज युधिष्ठिर के यहाँ ये सारथी थे ना, तो वहां मैं सेवा में रहती, मैंने देखा है इनका बल, आप आदेश करो, तैयार करें। उत्तर ने कहा तो फिर भी मेरा बल देख लेना, अगर सारथी मिल गया तो कौरव हार गए निसंदेह। सैनेन्द्री ने कहा कि अपनी बहन से बोलो कि जाके प्रार्थना करे बृहन्नला से। तो उत्तर ने उत्तरा से कहा बहन तुम जाओ और प्रार्थना करो कि वो हमारी सारथी बन जाए। उत्तरा नजदीक गई और अर्जुन से प्रेम पूर्वक बोली, बृहन्नले हमारे राष्ट्र में बड़ा संकट उपस्थित हो चुका है, पिताजी दूसरी दिशा में युद्ध में हैं और कौरव पक्ष बहुत बलवान आक्रमण करते हैं और मेरे भैया बड़े वीर हैं, आप उनकी सारथी बन जाएगी बस थोड़े दिन के लिए। अभी उनका सारथी नहीं है इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। बृहन्नले अगर सारथी बन गई तो युद्ध कला में मेरे भैया कितने प्रवीण ये तुम देख लोगी। उत्तरा ने कहा सुना है तुम अर्जुन के सारथी रहे हो। होगा हाँ मैं सारथी रहा हूं, तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो ठीक है मैं स्वीकार करता हूं। राजकुमार तैयार हो, तुम कवच बांधो, धनुष लो और मैं सारथी के पद पे बैठता हूं। घोड़ों की लगाम संभाली, बैठ गए। अब वो तो सर्वगुण संपन्न साक्षात गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, देर नहीं लगा सामने पहुंचा दिया। वो खड़े होके जे ही देखा भीड़ तो कांपने लगे, पसीना आ गया, बैठ गए और कहा बृहन्नला देखो हम स्त्रियों के बीच में तो बोल के आ गए, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं खड़ा रह सकूं। अरे बोले महाराज आप तो बड़ी वीरता की बातें कर रहे थे, अभी तो हमने परिचय ही नहीं दिया। देखो वो श्वेत वस्त्र धारण जो किए हुए खड़े हैं वो कुरुवंश के पूजनीय भीष्म पितामह हैं, वो द्रोणाचार्य है। विराट कुमार ऐसे ऐसे बता रहे और वो कूदे रथ से भाग पड़े, जब पीछे मुड़ के देखा तो है ही नहीं, दौड़ करके वो लोग अपनी चोटी संभाली, साड़ी कमर में बांधी, दौड़ करके पकड़ करके लाए और कहा ये वीरों को शोभा देता है, तुम क्या जाके महल में बात करोगे। बोले मुझे जीवित रहना है, मुझे मरना नहीं है ऐसे महावीरों से। देखो तुमने प्रतिज्ञा की है, तुम्हें जाने तो दूंगा नहीं, युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मैं जिसका सारथी बनता हूं उसको कभी परास्त का मुख नहीं देखना पड़ता, पराजय का। गौओं को बिना वापस लौटाए और इन सब कौरवों को परास्त किए बिना हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। सैरेंद्री ने तुम्हें विश्वास दिलाया था कि मैं बहुत कार्यकुशल योद्धा हूं, आप चिंता न करो, जिसके साथ मैं होता हूं वहां विजय होती है। उत्तर बोला ये सफेद पोशाक में कौन दिखाई दे रहे? तो उनका अद्भुत महापुरुष भीष्म पितामह है। और उनका मत्स्य देश की तरफ रथ मोड़ो, इनको तो देखा नहीं जा रहा, ऐसे दुर्धर्ष दिखाई दे रहे। गांवें चली जाएं, विराटनगर चला जाए, मुझसे से कोई परवाह नहीं, मेरे प्राण बचाओ। ऐसा कह करके बाण सहित धनुष फेंक करके राजकुमार उत्तर रथ से कूदे और भयभीत होकर भाग पड़े। बृहन्नला पीछे से कहती जाए राजकुमार वापस आ जाओ, ये छत्री का कार्य नहीं है पीठ दिखा के भागना, अभी तो युद्ध किया ही नहीं, तुम भयभीत होकर भाग रहे हो, ये उत्तम बात नहीं है। ऐसा कहकर कुंती नंदन अर्जुन रथ से कूद पड़े और दौड़ करके बड़ी शीघ्रता से राजकुमार को पकड़ा, अपनी
अजान बाबू लंबी लंबी भुजाओं में बांध लिया और कहा तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम्हें युद्ध करना होगा। वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, मुझे छोड़ दो। अर्जुन को हंसी आ रही थी, इतना वीर बन रहा था, अभी तो युद्ध की बात सुनकर इसकी हालत ऐसी हो रही। अर्जुन की जब छाती से लगा, जब अर्जुन ने ऐसे तब उनको लगा कि ये मेरे हृदय में एक अपार बल सा आ रहा है, जैसे राख में छिपी हुई आग, ऐसे ही ये बृहंडला के भेष में कोई तेजस्वी महापुरुष है। उत्तर को ऐसा अनुभव हो रहा है, निश्चय ये कपट वेशधारी कोई महापुरुष है, साधारण नहीं है। मालूम होता है कि ये किसी कार्य के निमित्त से ऐसा वेश धारण किए हुए है। और कौरवों ने जब उत्तर को पकड़ने के लिए दौड़े थे तो अर्जुन को जो चाल, उनका दौड़ना, ये देखकर आपस में सलाह करने लगे, ये तो साक्षात अर्जुन है। निश्चय निश्चय ये जो राजकुमार उत्तम को अपनी बाहों में भरे हुए ये गांडीव धनुषधारी अर्जुन है। सैनिकों ने कहा कि जैसा श्री कृष्ण का बल, बलराम का बल संग्राम भूमि में होता है, ऐसे ही ये जो नपुंसक का वेश धारण किए हुए हैं, इनकी बाहुओं में दिखाई दे रहा है, पक्का ये अर्जुन है। अर्जुन ने ऐसे उत्तर को पकड़े हुए और एक हाथ से उसके बाल पकड़े हुए थे, लाए रथ पे बैठाला। उत्तर रोते हुए विलाप करते हुए बोला, बृहन्नले तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, जितने मोहरे कहोगे, जो जो कहोगे, हमें छोड़ दो, बस हमें छोड़ दो, मैं जीवित रहना चाहता हूं, मरना नहीं चाहता। सुनो, मैं 100 मोहरे दूंगा तुम्हें और स्वर्ण जटित बहुत से वैदूर्य मणि, ये सब तुम्हें दूं, तो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अर्जुन ने कहा कि अगर ज्यादा रोना धोना करोगे तो आप सुनो, हमें गुस्सा आ जाएगा, चुपचाप बैठो। भय से आतुर शुद्ध बुद्ध खो करो अर्जुन के पास बैठे। महावीर कौरवों के पक्ष में है। देखो तुम मेरे बाहुबल से सुरक्षित हो, तुम्हें बिल्कुल इन वीरों से नहीं डरना चाहिए। मैं बड़ा दुर्धर्ष वीर हूं, तुम्हें परिचय नहीं इसलिए तुम घबरा रहे हो। दुर्गम है ये, जितनी सेना तुम देख रहे हो अकेले मुझे पार नहीं कर सकती कौरवों की सेना। तुम केवल मेरे सारथी बनकर बैठे रहो, मैं तुम्हें बताता रहूंगा कैसे चलाना है, कहां पहुंचाना है। देखो तुम ये ना समझो कि मैं केवल बोल ही रहा हूं, मेरे प्रहार को ना भीष्म जी सह पाएंगे और ना द्रोणाचार्य जी सह पाएंगे, ना कृपाचार्य। शांत रहो, तुम भयभीत मत हो। बार बार अर्जुन की तरफ देख रहा है। भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कौरव महारथी, ये सब एक बार में चिल्ला पड़े, ये अर्जुन ही है, ये नपुंसक वेश में अर्जुन ही है, दूसरा कोई नहीं है। भरद्वाज नंदन श्री द्रोणाचार्य जी बोले, देखो देखो, जैसे प्रचंड वायु किसी से नहीं रुकती, ऐसे ये अर्जुन किसी से रोके नहीं रुकेगा। ये नपुंसक वेश में समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महान नरुदर मेरा प्रिय शिष्य अर्जुन, यह मैं पहचान गया इसके नेत्रों से, इसकी चाल से। संदेह मत करो, ये अर्जुन ही है। ये वो शत्रुओं को संताप देने वाला महापराक्रमी सभ्य सांची मेरा शिष्य है, जिसके सामने खड़े होने पर कोई देवता, कोई लोकपाल, कोई असुर युद्ध में पीछे नहीं लौटा सकता। इसलिए सावधान हो जाओ सब। कर्ण ने कहा, आचार्य आप तो अपने शिष्य के गुणों का ही वर्णन करते रहते हैं, कभी हमारी तरफ भी देख लिया करे। ये अर्जुन कुछ नहीं है, ये दुर्योधन केवल आदेश करें, हमारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। दुर्योधन ने कहा, वाह मित्र, तुम ही एक ऐसे जो मेरा हृदय शीतल कर देते हो। अंगराज, अब तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि अर्जुन को पहचान लिया गया है। अब इन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पुनः भोगना पड़ेगा। इधर अर्जुन ने कहा, रथ घोड़े की लगाम संभाल और वो समी वृक्ष उसके समीप ले चल। विराट कुमार उत्तर वहां पहुंचे, उतर रथ से,
चढ़ जाए समी वृक्ष पर, और मेरा धनुष इसमें रखा हुआ है, भीम की गदा, महाराज का भाला और भी अस्त्र शस्त्र सब रखे हुए हैं। तुम इस समय गांडीव धनुष उससे निकालो, जिसका भार कोई भी धनुष नहीं सह सकता। बड़े बड़े गजराजों की सेना को एक बार में विनाश करने की सामर्थ्य गांडीव धनुष रखता है। मेरी बाहुओं में जो बल है ये तुम्हारे धनुष तिनके के समान है, ये सह नहीं पाएंगे मेरी बाहुओं को। मेरा धनुष निकालो गांडीव। उत्तर देख रहे तुम्हारा गांडीव, अभी तो तुम कह रहे थे अर्जुन के सारथी, फिर गांडीव धनुष तो अर्जुन का है। बोले इसमें युधिष्ठिर जी के, भीम के, नकुल के, सहदेव के भी अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। इसमें हमारा कवच भी रखा हुआ है। लाखों धनुष मिलकर के भी हमारे गांडीव धनुष की समानता नहीं कर सकते। चढ़ो इस पे। वो दूर से लाश दिखाई दे रही, हम राजकुमार कोई लाश ढोने वाले थोड़ी कि हम चढ़ जाएं। हम नहीं चढ़ेंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे। अर्जुन जी ने कहा राजकुमार ये लाश दूर टंगी है, वो जहां एक खोखा सा बना हुआ है उसके अंदर है धनुष, तुम जाओ, परम पवित्र है वो स्थान, डरो मत। मैं ऐसी कोई आज्ञा नहीं करूंगा जो तुम्हारे कुल के विपरीत हो। अर्जुन के ऐसा कहने पर विवश होकर रथ से उतरकर समी वृक्ष पर गए और वहां पत्तों और तृणों में लिपटे हुए अस्त्र रखे हुए थे, नीचे उतारा। बहुमूल्य रत्नों से जटित उन सब अस्त्रों को देखा तो अर्जुन जी ने एक धनुष को कहा इसके पत्ते और तृण हटाइए। जे ही हटाया तो ऐसे प्रकाशित हुआ मानो आग साक्षात मूर्तिमान तेजो रूप होकर। तेषाम विमुच्य मानानाम धनुषा मर्क वर्चसाम विनिश्चेरु प्रभा दिव्या ग्रहाणा मुद इश्वे। बोले ऐसा खोलने पर तेज प्रकट हुआ मानो समस्त ग्रह सूर्य आदि तेज एक साथ प्रकाशित हो गए हो। गांडीव धनुष। उत्तर के नेत्र चकाचौंध हो गए। उन्होंने कहा ये किसका धनुष है, इतना दिव्य, इतना चमकीला और इतना वजनदार, ये किस यशस्वी वीर का धनुष है, इसका नाम क्या है? बृहन्नले जो मैं पूछ रहा हूं ठीक ठीक उत्तर दीजिए। अर्जुन ने कहा राजकुमार अब सुनो, इस धनुष का नाम गांडीव है और ये जिसके हाथ में होता है उसका नाम अर्जुन, और काल से भी युद्ध करने की सामर्थ्य रखता है अर्जुन। ये मेरे पास ही सदैव रहता था। कुछ समय के लिए, अज्ञात समय व्यतीत करने के लिए मैंने इसमें रख दिया था। ये देवताओं पर भी विजय अकेला प्राप्त कर सकता है, ऐसा ये धनुष है। विराट पुत्र, जिस समय मैं अपने दिव्य बाणों का संधान इस पर करता हूं फिर कोई सामने टिक नहीं सकता। युद्ध में शत्रुओं पर आघात करना और शत्रुओं की बाण वर्षा को काटना गांडीव का सहज स्वभाव है। देखो ये महात्मा युधिष्ठिर का अस्त्र, ये भीम का अस्त्र है, ये नकुल का, सहदेव का अस्त्रों का परिचय दिया। अर्जुन ने कहा राजकुमार अब तुम समझ गए हो मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, और जानना चाहते हो तो महाराज की सभा में जो कंक बन के विराजमान हो हमारे बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर हैं। तुम्हारे यहां जो रसोईया बल्लभ है वही महाबलशाली भीमसेन है जो तुम्हारे पिता के यहां रसोई का काम कर रहे हैं। अश्वों की देखभाल करने वाले ग्रंथिक नाम से मेरे भ्राता नकुल हैं और गौशाला के अध्यक्ष तंतिपाल नाम से मेरे भ्राता सहदेव हैं। हम पांचों पांडव, और सैरेंद्री जो तुम्हारे मां के यहां दासी रूप से रह रही वो महान द्रौपदी है जिसके कारण कीचक मारे गए। उत्तर कूद पड़ा रथ से, साष्टांग दंडवत किया और कहा कि मुझे क्षमा करना, मैंने आपको बार बार बृहन्नला कह के संबोधन, आप तो हमारे गुरुदेव के समान पूज्य हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप बृहन्नला बनकर के मेरे महल में राजकुमारियों को नचाते गए। अहो भाग्य, सौभाग्य के मुझे अर्जुन का सानिध्य मिला।
मेरे अज्ञानवश जो आपको कुछ अनुचित व्यवहार लगा हो तो क्षमा कीजिए। मैं अब आपके चरणों का आश्रय पाकर बहुत ही निर्भय हो गया और मुझे कोई भय नहीं। पार्थ, मैं सदैव आपका दास। अब आप कृपा दृष्टि से देखिए और अब देखिए कि मैं कितने उत्साह से घोड़ों को हाँकता हूं। मेरा महान सौभाग्य प्रकट हुआ जो अर्जुन का सानिध्य मुझे मिला। बीरबल, आप आरूढ़ होइए और देखिए, आप जहां आज्ञा करेंगे वहीं मैं घोड़े को ले चलूंगा। अर्जुन ने कहा, तुम कोई भय मत करना, रण में केवल तुम्हें अब कौशल देखना है अर्जुन के हाथों का। ये जितने महावीर खड़े सब भाग पड़ेंगे, तुम निश्चिंत रहना, भयभीत मत होना। मेरे इन सब तरकशों के जो बाण हैं वो अंदर से उत्साहित हो रहे हैं चलाने के लिए, क्योंकि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास सहने के कारण मेरे भी हृदय में प्रबल वेदना हो रही कि इनको दंड दें। सुनो, कुछ क्षण मौन रहना। अर्जुन शांत होकर जितने दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे सबका स्मरण किया। सब दिव्यास्त्र साक्षात रूप से प्रकट हो गए। अर्जुन ने कहा, जिस समय मैं जैसा स्मरण करूं आप कृपा करके उसी समय उपस्थित हो जाए। सब दिव्यास्त्रों ने कहा, मैं आपके मन में ही वास कर रहा हूं, आप बस स्मरण कीजिए, जिस समय जिसका स्मरण करेंगे हम सेवा में उपस्थित रहेंगे। ये सब देख करके उत्तर ने कहा, महाराज एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आप इतने महान होकर नपुंसक बनकर के क्यों रहे महल में? कैसे नपुंसकता को प्राप्त हो गए? मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही। आप बाहरी वेश छुपा लेते, लेकिन परीक्षण हुआ था आपका, आप नपुंसक थे। आपका परीक्षण पिताजी ने कराया था, आप नपुंसक थे, तो बाहरी भेष ही नहीं, आप वास्तविक नपुंसक थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि परीक्षण भी सही हो और आप अर्जुन भी हो? अब मुझे संशय नहीं है, पर मेरे अंदर एक अब भी प्रश्न है कि अर्जुन नपुंसक कैसे हो सकते हैं? तो अर्जुन ने बोला, मैं उर्वशी के शाप से नपुंसक भाव को प्राप्त हुआ था। पूर्व काल में भाई युधिष्ठिर की आज्ञा से देवलोक गया। उस सभा में उर्वशी ने मेरे को देखा, मैंने उर्वशी को देखा, पर मेरा देखने का हेतु था कि वो मेरे वंश की मूल हेतु जननी है। तो मैं अपलक नेत्रों से देखता रहा कि ये मेरे वंश की पूर्वज है, तो ये बड़ी वंदनीय है। पर उसको ऐसा लगा कि मैं काम भाव से देख रहा हूं, इसलिए देवराज इंद्र ने प्रेरणा करके हमारे पास भेजा। तो हमने उनसे कहा कि कुंती माता के समान आप पवित्र हैं हमारे लिए, हम कभी ऐसी भावना से स्वीकार नहीं कर सकते। तो वो हमें नाराज होकर शाप दे दिया कि जा नपुंसक हो जा। पर देवराज इंद्र ने उस शाप को 1 वर्ष के लिए सीमित कर दिया, जो अज्ञातवास में तुम्हारे महलों में व्यतीत हुआ। अब देखो, मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूं, शाप खत्म हो चुका है। राजकुमार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हो चुका हूं। महापराक्रमी अर्जुन ने हाथों से वो जो चूड़ियां आदि पहने थे निकाल के फेंक दिया और दस्ताने पहने गांडीव धनुष संचालन के लिए अपने घुंघराले केशों को बांधा और कहा कि तुम शीघ्र रथ को आगे बढ़ाओ। धनुष की टंकार प्रत्यंचा चढ़ाकर जे ही टंकार की गांडीव की, तो ऐसा लगा मानो 2 हिमालय आपस में टकरा गए हो। भयानक शब्द पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ कौरव की सभा के जितने घोड़े थे घुटने टेक दिए। कौरव पक्ष के जो रथियों में बड़े बड़े महारथी, बड़े बलवान अश्व जोते हुए थे, जे ही गांडीव की टंकार की ऐसी भयंकर टंकार थी, घुटने टेक दिए। सब महारथियों के होश उड़ गए। उत्तर घबरा रहा है। उत्तर से कहा, चढ़ और ये ध्वजा हटा अपनी, सिंह की ध्वजा, जा समी वृक्ष के समीप सम्मान से रख दे। और अर्जुन ने चिंतन किया अपनी ध्वजा का, तो बहुत अट्टहास करते हुए वीर महाबली हनुमान जी जिस पर विराजमान, वो कपित ध्वजा करके रथ पे विराजमान हो गए।
जे भी कपिध्वज विराजमान हुआ, अर्जुन ने कहा घोड़े और नजदीक ले चलो। महाबली अर्जुन अपने देवदत्त नामक शंख को जे ही बजाया तो सबके रोंगटे खड़े हुए। ऐसा भयानक शंखनाद, वेगशाली घोड़े थरथराने लगे। द्रोणाचार्य जी प्रसन्न हुए, बोले अब समझ में आया, ये गांडीव की टंकार और ये शंख की गर्जना मेरे शिष्य अर्जुन की है। यद्यपि विपक्ष में है पर प्रसन्नता हो रही है। उत्तर घबरा गया, उसने कहा अब दोबारा शंख मत बजाना, ने हमारे हृदय की गति रुक जाएगी। इतनी जोर का शंखनाद हमने रणभेरिया सुनी है, हाथियों की चिघाड़ सुनी है, शंखनाद भी सुने, पर ऐसा शंखनाद हमने कभी नहीं सुना। ये तो बहुत, और जैसा शंखनाद वैसे हनुमान जी की गर्जना। हनुमान जी विराजमान है ध्वजा पे, महाबली हनुमान, धनुष की टंकार, हनुमान जी की गर्जना और शंख की ध्वनि, हाहाकार मच गया कौरवों की सेना में। अर्जुन ने कहा सावधान उत्तर, अब दोबारा शंखनाद कर रहा हूं। अब दोबारा जे ही शंखनाद और धनुष की टंकार की, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बड़े बड़े वीर सब सावधानी के स्वर में, सावधान मतलब दूसरी शंख ध्वनि का मतलब अब बाण प्रहार। हमारे शस्त्र छूट रहे हैं, घोड़े अप्रसन्न हो रहे हैं। द्रोणाचार्य जी कह रहे हैं सूचना हो रही है विनाश की, भाग जाओ, जिसे भागना नहीं अर्जुन छोड़ेगा नहीं। दुर्योधन ने कहा कि आपके मुख से शोभा नहीं देता आचार्य द्रोण, एक अकेला अर्जुन और इतने सब महारथी, कैसी बात आप कह रहे हो। कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, कर्ण और हमारे जैसे वीर जहां हैं, वो एक अर्जुन क्या कर लेगा। फिर पहली बात तो 13वां वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ, आप लोग धर्म को जानने वाले हैं, अभी अज्ञातवास का समय पूरा नहीं हुआ। आप सब कहिए जान गए हैं कि अर्जुन है, वो स्वीकार करे, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञा। अगर आप सब कहेंगे कि अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ तो युद्ध नहीं करेंगे, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर स्वीकार कर लेंगे। हमने गणना की है, अज्ञातवास अभी पूरा नहीं हुआ। इसका प्रमाण स्वयं भीष्म जी दें, क्योंकि धर्म का परम ज्ञान भीष्म जी को है। सब भीष्म जी की तरफ देखने लगे। भीष्म जी ने कहा कलाह काष्ठाश्च युज्यन्ते मुहूर्ताश्च दिनानि च अर्धमासश्च मासाश्च नक्षत्राणि ग्रहस्तथा ऋतवश्चापि युज्यन्ते तथा संवत्सरापि एवं काल विभागेन कालचक्रम प्रवर्तते। सुनो समस्त रथी महारथियों, कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, मास, पक्ष, नक्षत्र, ग्रह, ऋतु, संवत्सर, ये सब का ध्यान रखते हुए मैं कह रहा हूं, उस घड़ी से जिस घड़ी से ये वनवास के लिए निकले हुए थे, इन पक्ष मास आदि के समय के बढ़ने घटने से, ग्रह नक्षत्रों की गति के व्यतिक्रम से हर 5वें वर्ष में 2 महीने अधिक मास बढ़ जाते, 2.5 पौने 3 वर्ष में 1 अधिक मास। 13 वर्षों के पूर्ण होने के पश्चात भी पांडवों के 5 महीने 12 दिन अधिक व्यतीत हो चुके हैं चांद्र वर्ष के अनुसार। चांद्र वर्ष चंद्र गणना से 354 दिनों का 1 वर्ष होता है चंद्र गणना से, और सौर वर्ष सूर्य गणना से 365 दिनों का 1 वर्ष होता है। इस हिसाब से सूर्य संक्रांति के हिसाब से पांडवों के 13 वर्ष 6 दिन हुए हैं। 365 दिनों वाली गणना से 13 वर्ष 6 दिन हो चुके हैं, और चांद वर्ष की गणना के अनुसार से 13 वर्ष 5 महीने 12 दिन हो गए हैं, निकल गया। अज्ञातवास पूरा हो गया, चाहे चांद्र वर्ष की गणना से हो या सौर वर्ष की, सूर्य वर्ष, तो दोनों में से ये आगे है। सूर्य की गणना से 6 दिन आगे है, 13 वर्ष 6 दिन, और चंद्र वर्ष की गणना से
13 वर्ष 5 महीनों 12 दिन आगे हैं, इसलिए उनका अज्ञातवास पूरा हो चुका है। पांडवों ने जो प्रतिज्ञा की थी अक्षरशः पालन उन्होंने किया है। अर्जुन ऐसे नहीं है कि वो अपने सत्य धर्म को छोड़ दें। राजा युधिष्ठिर परम धर्मात्मा हैं, कुंती के पुत्र लोभी नहीं हैं, तपस्या और कठिन कर्म करने वाले हैं। वो कभी कोई लोभ से अनुचित कार्य नहीं कर सकते। पांडव पराक्रम में समर्थ हैं, धर्म से उनका समय पूरा हो गया है। महाराज भीष्म जी ने कहा, यदि कोई अर्जुन को असत्यवादी कहेगा तो मेरे द्वारा पराजित होगा। देखो, सत्य का इतना पक्ष होता है। एक एक मुहूर्त तक की मैं गिनती करके कहता हूं, सूर्य के अनुसार 13 वर्ष 6 दिन और 5 वर्ष 12 दिन, 13 वर्ष 5 महीने 12 दिन चंद्र गणना के अनुसार। अब इसका कोई विरोध करे, साबित करे आकर। अगर उनको असत्यवादी कहता तो मैं मृत्यु दंड दूंगा। अब तो सब शांत। तो फिर युद्ध की व्यवस्था करो, दुर्योधन ने कहा। बिना युद्ध के अब कोई बात बनने वाली नहीं। भीष्म जी ने कहा, संधि कर लो, मान जाओ मेरी बात, उसको अपने में मिला लो, आधा आधा हिस्सा कर लो। जैसे इंद्रप्रस्थ में रहते थे, तुम हस्तिनापुर में रहो। संधि की क्या बात, मैं कुछ भी बिना युद्ध के देने के लिए तैयार नहीं हूं। ये कुंती पुत्र मेरा क्या कर लेगा। भीष्म जी ने कहा, लिख लो, ये अकेला समरभूमि में संपूर्ण पृथ्वी को भस्म कर सकता है। इसके पास ऐसे दिव्यास्त्र जो अपने लोगों के पास भी नहीं है। कौरव संपूर्ण रणभूमि में जोर लगा दें तो भी कुछ भी नहीं कर सकते अकेले अर्जुन का। दुर्योधन ने कहा, मैं कुछ नहीं दे सकता, संधि कर नहीं सकता। अब आप शीघ्र वही उपाय बताओ जिससे युद्ध में विजय हो। भीष्म जी ने कहा, अगर युद्ध ही करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, तुम हमारे राजा हो, 1/4 हिस्सा सेना का लेके चलो हस्तिनापुर, यहां टिको मत। 1/4 सेना का हिस्सा अपनी सुरक्षा के लिए लो, निकल पड़ो हस्तिनापुर। क्योंकि अगर यहां सब बंदी बनाए जाएंगे, आप छूटे रहेंगे तो बात बन जाएगी। पहला प्रहार अर्जुन आप पे ही करेगा, इसलिए आप निकलिए। और 1/4 हिस्सा सेना जो गौएं अपहरण की गई वो हस्तिनापुर लेकर के चले। बकाया जो सेना बची आधी, वो हम सब मिलकर के देख लेंगे अर्जुन को। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म जी, सबने ऐसी ही सहमति की। भीष्म जी की बात सबको पसंद आई। दुर्योधन ने तत्काल ऐसा किया, एक टुकड़ी सेना ली और हस्तिनापुर के लिए चल दिया। भीष्म जी व्यूह बना करके खड़े हो गए। भीष्म जी आचार्य से कहा, द्रोणाचार्य से, आप बीच में खड़े हो, अश्वत्थामा वाम भाग में, कृपाचार्य सेना के दक्षिण भाग में, कर्ण कवच धारण करके सेना के आगे, और मैं संपूर्ण सेना की सुरक्षा के लिए पीछे खड़ा होता हूं। महान धनुर्धर ये सब वीर ऐसा व्यूह रचना की। द्रोण ने कहा कि ये अर्जुन की ध्वजा फहराकर बता रही है कि विजय अर्जुन के ही हाथ में है। रथी अतिरथी महावीर जितने हैं सब सावधान हो जाए, क्योंकि गांडीव पर जिस समय बाण चढ़ेंगे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये देखो, मेरे 2 बाण चरणों में गिरे आके, 2 बाण कान के पास से गए। भीष्म जी, ये 2 बाणों से मेरा शिष्य मेरे को प्रणाम कर रहा है, और 2 बाणों से जो कान के पास गए आज्ञा ले रहा है। तो मैं आज्ञा देता हूं अपने शिष्य अर्जुन को कि वो मुझे भी युद्ध में परास्त करके विजय प्राप्त करे। यह है प्रणाली। गुरु विपक्ष में है पर मर्यादा युक्त, वहां जाके पैर नहीं छूना है, बाणों से चरण स्पर्श और बाणों से ही आज्ञा मांगना। अब तो नपुंसक का जो स्वरूप था वो तो हट गया। तो मानो देदीप्यमान ज्वाला अग्नि की या सूर्य, ऐसे अर्जुन चमकने लगे। किसी की सामर्थ्य नहीं हो रही थी कि एकाग्र दृष्टि से अर्जुन को देख सके। अर्जुन ने कहा, उत्तर ले चलो सेना के समीप, और उनसे जितनी दूर पर एक बाण फेंका जाता है उतनी दूर पर रुको, जरा मैं देखूं कौन कौन
सामने विराजमान है। अर्जुन जी ने देखा दुर्योधन नहीं दिखाई दिया। उसने कहा तो फिर इनको परास्त करने से हमें क्या, हमें तो उसको परास्त करना है पक्का। ये पितामह का ही विधान होगा उसको बचाने को। उसको भेज दिया दूसरी दिशा में वापस। नहीं, इनको तो देख लेंगे, आचार्य द्रोण को, भीष्म पितामह को, अश्वत्थामा को, कृपाचार्य को, कर्ण को, पहले दुर्योधन को देखेंगे। ये दुर्योधन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है वो हस्तिनापुर का मार्ग पकड़ करके जा रहा है। तत्काल ले चलो दक्षिण दिशा की ओर। विराट नंदन इस सेना को छोड़िए और इस मार्ग से चलिए जिधर दुर्योधन जा रहा, पहले मैं उससे युद्ध करूंगा, फिर लौट करके इन महारथियों को देख लूंगा। इस प्रकार अर्जुन की आज्ञा देने पर उत्तर ने अपने घोड़े मोड़े और जिधर हस्तिनापुर की तरफ घोड़ों को काबू करते हुए आगे बढ़ाया। थोड़ी देर में दिखाई दिया श्वेतवाहन अर्जुन को कि दुर्योधन अपनी सेना के साथ जा रहा है। इधर कृपाचार्य जी ने कहा सावधान, ये तो हम लोगों से लड़ा ही नहीं, हमारा तो सारा का सारा व्यू बेकार हो गया। वो तो जा रहा है दुर्योधन के पीछे और राजा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। सब भागो। देवकी नंदन श्री कृष्ण के सिवा कोई इस समय अर्जुन के सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि महान तेज से संपन्न ये अकेला युद्ध करके सबको परास्त कर देगा। अगर दुर्योधन की रक्षा नहीं की गई तो मारा जाएगा। गौवें प्रचुर धन जो हमने लूटा है वो तो छीन ही लेगा। अर्जुन उच्च स्वर में दुर्योधन के पास पहुंचे और कहा, सुन, ये कुंती पुत्र अर्जुन तुझे युद्ध के लिए ललकारता है। डरपोक, भागकर युद्ध भूमि से हस्तिनापुर की तरफ जा रहा, किसके बल से? और अर्जुन ने इतने बाण छोड़े जैसे आंधी चलती है, मार्ग अवरुद्ध करके सब सैनिकों को घायल कर दिया। युद्ध की मार, जो बाणों की मार खा करके कौरव सैनिक चिल्लाते हुए भागने लगे। मन ही मन सब मनाने लगे कि मैं भाग जाऊं जल्दी से और अर्जुन के बाणों की पीड़ा से बच जाऊं। पार्थ ने सबको घायल करके अपना शंख बजाया। अब तो दुर्योधन घबरा गया कि अकेले हम ऐसे कैसे लड़ सकते हैं। सैनिकों को तो परास्त कर दिया और महारथी तो पीछे छूट गए। धनुषधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन बड़ी वेग से उन ग्वालों को मुक्त किया जो गौओं की सेवा में, और कहा तुम्हें जो गौएं हैं ये विराटनगर को ले जाओ, अब कोई रोकने वाला नहीं है। अर्जुन ने धनुष के टंकार की और ललकारा दुर्योधन से, अब कहां तू पीठ दिखा के भाग रहा है हस्तिनापुर की तरफ? क्या इसी बल से तूने पांडवों का अपमान किया है? लौट। कर्ण आ गया, क्योंकि कर्ण ने देखा कि अर्जुन उधर जा रहा है तो धनुर्विद्या में अर्जुन और कर्ण समान हैं, पर कर्ण ने अधर्म का पक्ष ले रखा है और अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं और तप पूर्वक धर्म का आश्रय लिया है, इसलिए कर्ण कमजोर हो जाता। बकाया कर्ण किसी भी, भगवान परशुराम जी से दिव्यास्त्र प्राप्त हो, किसी भी उसमें कम नहीं अर्जुन से। दौड़ करके अर्जुन को रोका और कहा, कहां? दुर्योधन को पीछे देखना, पहले मेरे से युद्ध कर। मैं बहुत समय से जल रहा हूं तेरे से युद्ध करने के लिए, छुपा छुपा घूम रहा था, आज हमारे सामने आया है। अर्जुन को याद आ गया सभा में द्रौपदी को जो कड़वे वचन बोले थे जब दुशासन घसीट के ला रहा था। बाणों की वर्षा कर दी, देर न लगी, उसके सारथी को मार दिया, घोड़ों को मार दिया, ध्वजा काट दी। और कर्ण ने भी बाणों की वर्षा की, पर अर्जुन के दिव्यास्त्र संधान से वो भाग पड़ा है, एक क्षण भी नहीं टिक पाया, भाग पड़ा, छोड़ के सेना भाग पड़ा। जितने भी सैनिक थे मानो जैसे पानी की वर्षा हो रही, ऐसे बाणों की वर्षा करके सबको घायल कर दिया। गौएं छुड़ा ली और जो गोपगढ़ गौओं की रक्षा में थे उनको भी मुक्त किया दासत्व से और कहा, जाओ ये विराटनगर की ओर गौएं लेकर तुम जाओ। अर्जुन ऐसा कह करके सहसा आगे बढ़े तो विराट पुत्र तेजी से रथ को हाँक रहा था। धनंजय की बाणों की मार से जो दुर्योधन के आसपास सैनिक थे वो सब नष्ट होते चले जा रहे थे। जैसे प्रचंड आंधी वृक्षों को उखाड़ती चली जाती है, ऐसे रथ की
सेना, हाथियों की सेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, इनको नष्ट करते हुए अर्जुन आगे बढ़े। अर्जुन के हृदय में भारी उत्साह। उसी समय कर्ण का भाई लाल घोड़ों के रथ पर बैठकर सामने आया। संग्रामजीत उसका नाम था। उसने अर्जुन को बाणों से बीधना चाहा। एक ऐसा छुरधार नाम के बाण से संधान किया, उसका गला कट के गिर गया। जब ये फिर कर्ण ने सुना कि मेरे भाई की हत्या अर्जुन ने कर दी, फिर लौट पड़ा। अब वो अर्जुन से बड़े बल से युद्ध कर रहा है। कर्ण का साहस देखकर अर्जुन ने कहा, देख तेरे साहस और तेरी गति को, अभी तो भागा था, अभी मैं फिर रोकता हूं। गरुण चिन्ह वाले बाणों से संधान किया, घिर गया। कर्ण को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बाण ही बाण। क्षण भर में उसका फिर घोड़ा, रथ, सारथी सब नष्ट कर दिया। अर्जुन ने जब घोड़ा, सारथी, रथ नष्ट किया तो कर्ण फिर पीड़ित होकर भाग पड़ा। अर्जुन के सामने द्रोणाचार्य जी ने कह दिया था, इस समय उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। अकेला अर्जुन पूरे त्रिभुवन पर भारी है, क्योंकि तप, धर्म और दिव्यास्त्र तीनों से परिपक्व है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये तब तक पहुंच चुके थे। हठ पूर्वक बाणों की वर्षा करके अर्जुन को रोकने लगे। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले धनंजय के गांडीव धनुष से छूटे हुए वज्र के समान सायक जितने भी जन आए हुए थे, सबके ध्वजा काट देना, घोड़ों को मार देना और सारथी को पीड़ित कर देना। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों को कोई समझ ही नहीं पा रहा था, किधर से आए, कब आए, कैसे आए। कर्ण भाग चुका था, ये महारथी युद्ध में डटे हुए थे। अर्जुन सबको ऐसे रोके हुए थे जैसे समुद्र के भारी तरंगों को तटभूमि रोके हुए हो। तत्काल भीष्म जी ने व्यूह रचना संकेत से की तुरंत, क्योंकि बहुत बड़े महारथी अर्जुन जी हैं। श्वेत घोड़ों वाले रथ पर सवार हुए अर्जुन दिव्यास्त्रों का स्मरण किया। स्मरण करते ही दिव्यास्त्र उनके धनुष पर विराजमान हो गए। अर्जुन प्रजा का संहार करने लगे, मानो साक्षात काल दंड भगवान यम ने चला दिया हो। जिधर देखो उधर सब मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे अग्निबाण जो पूरी सेना को भस्म कर रहे हैं, मानो आग की ज्वाला प्रकट हो। किसी की ताकत ही नहीं थी कि अर्जुन की तरफ देख सके। सब दिशाओं में दोनों हाथों से बाण संधान कर रहे हैं, दाएं बाएं घूम घूम कर अलात चक्र की भांति। किसी को लक्ष्य नहीं बन पा रहा अर्जुन के मारने का। इतनी शीघ्रता से अर्जुन बाण संधान कर रहे हैं। अचिंत मन बुद्धि वाले शूरवीर अर्जुन ने रणभूमि में ऐसा पुरुषार्थ दिव्यास्त्रों का दिखाया, द्रोणाचार्य जी को 73 बाणों से बेंध दिया। द्रोणाचार्य है अद्वितीय वीर। द्रोणाचार्य जी शस्त्र और शास्त्र दोनों के परम ज्ञाता है। दो साहस इनके सामने कोई दिखा सके ऐसा है ही नहीं। द्रोणाचार्य जी के सामने 73 बाणों से सारथी को, रथ को, पताका को काट करके 73 बाणों से मूर्छित कर दिया गुरु द्रोणाचार्य जी को। 10 बाण दुस्सह नाम के वीर को मारा। अश्वस्थामा को 8 बाणों से बींध दिया। दुशासन को 12 बाण, शरद्वान पुत्र कृपाचार्य को 3 बाणों से और शांतनुनंदन गंगानंदन भीष्म को 60 बाणों से बेंध दिया। ऐसे रथ में छाप दिया। 60 बाण से हिल नहीं सकते। छुरप्र नाम वाले बाणों से जितने भी वीर थे सबको घायल कर दिया। और एक कर्णी नाम का बाण मारा जो सबसे पीछे कर्ण भागकर गया था, उसके कान में पूरा बाण घुस गया। वो तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। सारथी के वो यमलोक भेज दिया। ऐसे महान धनुर्धर अर्जुन ने जो रूप दिखाया, भीष्म जी मूर्छित, कर्ण तो मूर्छित है ही, द्रोणाचार्य कोई होश में नहीं है। सबको घायल करके गांडीव धनुषधारी अर्जुन उत्तर से बोले, हो गया, अब यहां कोई लड़ने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। अश्वस्थामा, कृपाचार्य, माननी, बाल्हीक, सोमदत्त, ये कौरव के बड़े बड़े योद्धा,
ये सब मूर्छित पड़े। जिसका वस्त्र चाहो उतार लाओ। राजकुमारी उत्तरा कह रही थी ना गुड़िया बनाने के लिए, जा उतार के लाओ। स्वर्णमाला से मंडित ध्वजा से शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले अर्जुन, अब जिसको होश आता तो अर्जुन की तरफ नहीं बढ़ता, हस्तिनापुर की तरफ बढ़ता। मान लो जिसको चेतना जागृत हुई, रथी वो सारथी मरा हुआ पड़ा तो रथी ही रथ हाथ के भाग रहे, कोई वहां नहीं। जब तक मूर्छित रहे वस्त्र जिन जिन के बकाया सब अर्जुन सिंहवत खड़े रहे। उस समय अर्जुन की तरफ लौटने वाला कोई वीर नहीं था। भीष्म जी भी मूर्छित ऐसे रथ में बाणों से बिंधे हुए, सब हस्तिनापुर की तरफ वापस। उत्तर से कहा राजकुमार हो गया, तुम्हारी गौएं विराटनगर पहुंच गई, तुम्हारे शत्रु पीठ दिखा के, अब तुम आनंद पूर्वक नगर की ओर चलो। अर्जुन उस समय युद्ध में समस्त कौरव महावीरों को परास्त करके गोधन लौटा कर आ रहे हैं। कौरव दल के जो कुछ सैनिक वहां छुपे हुए थे वो भाग करके आए, अर्जुन के सामने अस्त्र रख करके घुटने के बल होकर के कहा मुझे मारना नहीं, मैं आपकी शरण में हूं, आप धर्म का रहस्य जानने वाले हैं। आप अपने केश खोल दिए, अस्त्र रख दिए और शरणागत भाव में हो गए। सबके सब अर्जुन के आगे घबराए हुए बोले मुझे मारना नहीं, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, हम सदैव आपके द्वारा रक्षा पाने योग्य हैं। अर्जुन ने कहा युद्ध धर्म कहता है कि जो अपना अस्त्र नीचे रख दे, कक्ष खोल दे, अर्थात धोती की कांच खोल दे, बाल खोल दे, उसको कभी वध नहीं करते। तुम निश्चिंत हो जाओ, ऐसी गति में हम तुम्हें बिल्कुल दंड नहीं देंगे, जाओ तुम कुशल पूर्वक घर जाओ, कोई संकट नहीं, हमारा जो कार्य था वो हो चुका है। सैनिकों ने अभययुक्त वाणी सुन करके कहा तुम्हारी आयु बढ़े, तुम्हारी कीर्ति बढ़े और तुम ही हमारे राजा बनो। ऐसा हस्तिनापुर के सैनिकों ने आशीर्वाद देते हुए प्रणाम करके वापस हुए। अर्जुन उनको जीवन दान देकर विराट नगर की ओर लौट रहे हैं। कौरव सेना शत्रुहंता पार्थ की मार से पीड़ित होकर सब वापस हो गई है।